नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न कंटक शार्काचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में है लिखा गया है। संस्कृत इसकी भाषा है। 150 इसमें श्लोक हैं। रत्नत्रय संलेखना समाधि और श्रावक के 11 पद स्थानों की इसमें बहुत सुंदर चर्चा है। सम्यक दृष्टि 8 अंग से सहित होता है। आज अपन 8वां अंग प्रभावना देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभावना अपने मन में होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए। जिन शासन की किस प्रकार से हमारे अंदर हम प्रभावना कर सकें, ऐसे भाव होना चाहिए। कहानी है वज्र कुमार महामुनिराज की। कैसे उन्होंने जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना की, कहानी सुनते हैं। कौशल देश राजधानी हस्तिनापुर, वहाँ के जो राजा थे, बल नाम के राजा थे। उनका जो मंत्री था वह गरुण था और उनके पुत्र का नाम था सोमदत्त। बहुत ही होशियार, बुद्धिमान, शास्त्र का अभ्यासी, बलवान और चतुर, निपुण, सारे गुण जो हैं सोमदत्त के अंदर थे। सोमदत्त अपने मामा के यहाँ, सुभूति मामा के यहाँ पर गया, वहाँ पर रहा और उसने कहा कि यहाँ के जो राजा हैं उन राजा से मैं मिलना चाहता हूँ, भेंट करना चाहता हूँ। वहाँ सुभूति ने मना कर दिया कि नहीं, तुम यहाँ पर राजा से नहीं मिल सकते हो। वह बिना बताए ही राजा से जाकर के मिल लिया। बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा से वाद विवाद करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के बहुत ही उसको धन्यवाद दिया कि ऐसा पुत्र जो इतना होशियार है वह वहाँ पर रहने लगा। वह जो सुभूति जो मामा था, उसने सोचा कि मेरा भांजा कितना होशियार है, राजा को भी अपने बस में कर लिया। तो उसने अपनी यज्ञदत्ता नाम की जो पुत्री थी, उस पुत्री का जो विवाह है अपने भांजे से कर दिया। हाँ भैया, पहले ऐसा होता था। शास्त्रों में बहुत कहानी मिलती है कि मामा की जो है बेटा बेटियों से भी विवाह हो जाया करता था। तो यज्ञदत्ता का विवाह जो है सोमदत्त से हो गया और सोमदत्त जो है वहाँ रहा और फिर समय बीतता गया। गर्भ धारण किया यज्ञदत्ता ने, उसको पुत्र हुआ। उसके पहले उसको दोहला हुआ क्या कि मुझे आम खाना है। गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार से दोहला होता है। आम खाने का भाव, वह ऋतुकाल आम का नहीं था, फिर भी सोमदत्त जो था आम को लेने जंगल की ओर गया। वह जाता गया, एक पेड़ के नीचे महामुनिराज बैठे थे, उसमें आम लगे थे। ये मुनिराज की अपनी तपस्या का ही प्रभाव था कि बिना जो ऋतु काल में भी आम वहां पर लगे हुए थे पेड़ में। ऐसा ही अस्य चमत्कार हो जाया करता है। वह आमों को लेकर के किसी के हाथ पहुंचा देता है कि इसे यज्ञदत्ता को दे देना। यहाँ वो मुनिराज से धर्म का उपदेश सुनता है। सुनने के बाद उसे वैराग्य उत्पन्न होता है और दीक्षा ले लेता है। सोमदत्त दीक्षा लेकर के बहुत ही शास्त्र अभ्यास करता है, तपस्रण करता है और पृथ्वी में वह विहार करता है। यहाँ जो यज्ञदत्ता थी, उसने पुत्र को उत्पन्न किया, पुत्र का लालन पालन किया और वह उसको पता चला कि पास की नाभिगिरी पर्वत में मेरे स्वामी आए हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली। वह पुत्र को लेकर वहां पर पहुंची, बहुत क्रोधित हुई कि जब तुमको संसार बसाना ही नहीं था, तुम इससे विवाह क्यों किया, इस पुत्र का रक्षा संरक्षण कौन करेगा। और खूब चीखती चिल्लाती क्रोधित होते हुए उसने उस पुत्र को मुनिराज के सामने छोड़ दिया और वहां से भागी। कितनी निष्ठुर, कितनी निर्दयपना है कि पुत्र को छोड़कर जंगल में चले गए। यहाँ अमरावती पर रहने वाला एक दिवाकर देव था।
जो जो दो भाई थे, आपस में झगड़ा होने के कारण संपत्ति को लेकर के उसने उसको हरा करके बाहर कर दिया, अपने देश से बाहर कर दिया। वो दिवाकर अपनी जो है श्रीमती जयश्री के साथ आ रहा था। वह नीचे देखा, मुनिराज दर्शन करने गया तो उसे वहाँ पुत्र मिला। उसने कहा, देखो जयश्री, हमारा सौभाग्य है कि हमारा पुण्य है, हमारे हमारे पास पुत्र नहीं था और पुत्र रत्न की हमें प्राप्ति हुई है। उन्होंने उस पुत्र को अपने पास रख लिया। दिवाकर ने अपने साड़ू अर्थात ये कह सकते हैं दिवाकर की तरफ से जो बच्चा जो है, जिसका नाम वज्र कुमार रखा था। वज्र कुमार क्यों रखा था? क्योंकि हाथ में वज्र का चिन्ह था। उनको अपने मामा के यहाँ पहुंचा दिया। दिवाकर देव के संबंध में जो मामा हुए उनके यहाँ पर वहाँ पर पहुंचा दिया। वो वहाँ पर पढ़ता रहा, लिखता रहा। उनकी एक पुत्री थी जो विद्या साध रही थी और वहाँ पर एक गरुण था जिसकी वो पुत्री थी, वो विद्या साधन कर रही थी। आंख में तिनका जाने के कारण वह विद्या सिद्ध नहीं कर पा रही थी। यहाँ यह जो वज्र कुमार थे वहां पहुंचे, उसकी आंख का तिनका निकाला, उसको विद्या सिद्ध हुई। उसने कहा, तुम्हारे कारण मेरी विद्या सिद्ध हुई है, आज से मैं आपको पति स्वीकार करती हूँ। दोनों का पाणी ग्रहण हुआ, दोनों का विवाह हुआ। उसे पता चला वज्र कुमार को कि मेरे काका ने जो है मेरे पिता को राज से, अमरावती से बाहर निकाला था। उसने अपनी ताकत से वह काका को जीता, पुनः राज स्थापित किया। इस प्रकार से वज्र कुमार जो थे अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, उनकी जो माँ थी, माँ को ही उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। अब उनका स्वयं का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये तो पुत्र उनको मुनिराज के चरणों में मिला था, उनके स्वयं का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब दिवाकर देव को पुत्र की प्राप्ति हुई और जयश्री के मन में आया कि देखो मेरा पुत्र को राजपाट तो मिलेगा नहीं, जो ये वज्र कुमार मेरा पुत्र नहीं है पर बलशाली है, इसी को ही राजपाट मिल जाएगा, मेरे पुत्र को नहीं मिलेगा। तो उसके मन में बुरे विचार आए। कहते हैं ना, अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। वह पराया कुछ भी, कितना भी आपको समर्पित हो जाए, लेकिन आप उसे पराया ही मानते हैं। जब अपना बच्चा पैदा हो गया तो वो पराया हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भेदभाव नहीं आना चाहिए, पर आ गया। वज्र कुमार ने सुन लिया कि माँ के मन में ऐसा आ गया, क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूँ? वह जाता है दिवाकर के पास अर्थात पिता के पास और सच पूछता है कि बताओ सच क्या है, क्या छुपाया गया है मुझसे, मैं जानना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं है। बोले नहीं, कोई बात है। और उन्होंने सुगंध दिलाई और अपने बारे में पूछा। उन्हें सच बताया कि तुम सोमदत्त महामुनिराज के पास हमें चरणों में मिले हुए थे, वहीं से हम तुमको लेके आए, तुम्हारा लालन पालन किया, हमने कोई कमी नहीं रखी। यहाँ वज्र कुमार ने भी कोई बात नहीं कही कि आप मेरे पिता थे, पिता हैं, पिता रहेंगे, लेकिन मैं एक बार जो है अपने पिता से मिलने जाना चाहता हूँ, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, सोमदत्त महामुनिराज। यहाँ दिवाकर और वज्र कुमार दोनों ही जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां पर दर्शन करने के उपरांत वह वज्र कुमार कहते हैं कि मैंने संसार के सारी चीजें नश्वरता देख ली, संसार का जाल देख लिया, अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। दिवाकर ने समझाया विद्याधर ने कि नहीं, तू दीक्षा ले मत, दीक्षा मैं लेता हूँ, तेरी उम्र नहीं है, तू राजपाट संभाल, मैं दीक्षा लेता हूँ। बोले नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं दीक्षा लूंगा, अपना आत्म कल्याण करूंगा। नहीं माने और वो वज्र कुमार मुनिराज दीक्षित हो गए और नाम पड़ा वज्र कुमार महामुनिराज। वो मुनि बन गए, साधना तपस्या आदि करते रहे। यहाँ पर मथुरा में एक पूत गंध नाम के राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम उर्विला था। उर्विला बड़ी ही धर्मात्मा थी, जैन धर्म की कट्टर भक्त थी, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण था। वह अपने राजपाट में रहा करती थी। उसी नगर में जो नंदन और अभिनंदन नाम के दो मुनिराज वहां पर आए और वहां पर एक दरिद्रता को देखा, एक दरिद्र लड़की को देखा
जो लोगों का झूठा भोजन आदि करती थी। जिस घर में उसने जन्म लिया था, वह जन्म लेते ही माता-पिता का क्या हो गया था? मरण हो गया था। वह दरिद्र रूप से रहती थी, निर्धन रूप से रहती थी, पागलों की तरह यहाँ-वहाँ घूमा करती थी, झूठा भोजन किया करती थी। नंदन अभिनंदन मुनिराज ने देख कर के कहा कि देखो इस दरिद्रता को, ये इसकी दरिद्रता ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, ये इसका भाग्य चमकेगा। ये कुछ दिनों बाद यहाँ के राजा पूतगंध की पट्टरानी बनेगी। इस बात को एक बुद्ध देव ने सुन लिया, बुद्ध को मानने वाले ने, एक सन्यासी ने सुन लिया, एक व्यक्ति ने सुन लिया। बोले अरे ये यहाँ की पटरानी बनेगी, तो मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ। घर में ले जाकर लालन पालन पोषण कराया, खूब अच्छा नहलाया धुलाया, खाना पीना अच्छा हर तरीके से, और वो बड़ी होती गई धीरे धीरे और अपने यौवन को सौंदर्य को प्राप्त हो गई। उद्यान में झूला झूल रही थी। राजा एक दिन वहां से निकले पूतगंध, उन्होंने देखा, उसको देख करके मोहित हो गए और बोले कि इससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। विवाह का प्रस्ताव भेजा बुद्ध देव के पास। उन्होंने एक अपनी शर्त रख दी कि राजा तुमको बुद्ध धर्म मानना पड़ेगा, तब मैं अपनी बेटी से आपको शादी करने दूंगा। वह राजा इतना मोहित था, उसने कहा ठीक है। अब उस राजा की दो पत्नी हो गई, एक उर्विल और ये एक दरिद्रता। दरिद्रता जो थी वो बुद्ध धर्म को मानने वाली थी और उर्विला जो है जैन धर्म को मानने वाली थी। दो रानियां अलग अलग धर्म को मानने वाली। अष्टानी का पर्व आया, नंदीश्वर दीप विधान और उसके बाद रथ यात्रा। उर्विला ने अष्टानी का महापर्व में पूजन पाठ रचाया। 8 दिन तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि हुआ। बाद में रथ यात्रा। रानी ने कहा कि जैन धर्म का रथ सबसे पहले निकलेगा। वहां पर जो दरिद्रता थी उसने कहा नहीं, पहला तो हमारा बुद्ध धर्म का निकलेगा, जैन धर्म का नहीं निकलेगा। बहुत आपस में बहस होती रही। राजा भी क्या करता, वह रानी बड़ी दुखी थी। उस नगर में वज्र कुमार महामुनिराज आए हुए थे। वह मुनिराज के पास पहुंचती है और कहती है कि ऐसी ऐसी समस्या जीवन में आ चुकी है, मैं अपने जिन शासन को पीछे नहीं देख सकती हूँ, मैं जैन धर्म जिन शासन का ध्वज सबसे आगे लाना चाहती हूँ, और यदि मैं ना कर सकी तो मेरा जीवन बेकार है। वज्र कुमार महामुनिराज की चर्चा कर ही रहे थे कि उस समय ही अमरावती के जो विद्याधर दिवाकर, जिन्होंने उनको पाला था, उनके पिता बने थे, वो वहां पे आए हुए थे दलबल के साथ। तो वज्र कुमार मुनिराज ने कहा ओहो ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा, जिन शासन प्रथम है उसका प्रथम ही रथ यात्रा निकलना चाहिए। उन्होंने दिवाकर देव को आज्ञा दी, आप कैसे भी जैसे तैसे जैसे भी आप कुछ भी करो, और आप जो है इस रथ को जो है अपने आगे करो और उर्विला की बात को स्वीकार करो, जिन शासन की जय जयकार करो। दिवाकर विद्याधर देव था, शक्तिशाली था। राजा के पास गया, राजा को समझाया, राजा नहीं समझा तो उसने अपने दल और बल से राजा को मना लिया, अपनी शक्ति से मना लिया। अब जिस प्रकार से उसने किया हो कर दिया और राजा मान गया। वह दरिद्रता को भी मानना पड़ा और वहां पर नंदीश्वर दिव्य विधान के बाद जो है अष्टानिका महापर्व के बाद जैन धर्म का रथ निकाला। लिखा है उसमें छत्र, चमर्व, अशोक वृक्ष आदि अनेक प्रकार के अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य साथ साथ में, और पुष्पों से सजा हुआ रथ, फूलों से सजा हुआ रथ, अनेक प्रकार के पुष्पों से सजा हुआ वह रथ जिन शासन के द्वारा जो है प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना होते हुए वाद्य यंत्रों द्वारा बजते हुए जय जयकार हुए। देवों ने भी जय जयकार किया उर्विला रानी की कि धन्य है ऐसी उर्विला रानी जिसने क्या बोलते कि जिन शासन की प्रभावना के लिए दृढ़ संकल्पित थी। धन्य है वज्र कुमार महामुनिराज जिन्होंने प्रभावना की, जिन शासन की प्रभावना की, राजा जैन, सब पूरा नगर जैन बन गया। वज्र कुमार मुनिराज ने प्रभावना अंकी। महानुभाव, ये प्रभावना ही तो है, अपनी आत्मशक्ति का बल था, अपना रत्नत्रय का बल था, जिससे उन्होंने जिसको आज्ञा दी और धर्म प्रभावना हुई। आज भी मुनिराज यही तो करते हैं, भक्तों को आज्ञा देते हैं कि ऐसा रथ निकलना है, ऐसा शोभा यात्रा निकलनी है, इस प्रकार का प्रचणक होना है, ऐसा मंदिर बनना है, जिनालय बनना है। ये सब मुनिराजों की आज्ञा में तो होता है।
आज गोमटेश बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है वो आचार्य नेमिचंद स्वामी की देन है, जिन्होंने चामुंड राय को आज्ञा दी और वहां पर सुंदर प्रतिमा बनी और आज विश्व के 7वें आश्चर्य में है वह प्रतिमा। इतनी सुंदर मनोज्ञ विशाल और पहाड़ में इतनी उतंग जीवंत प्रतिमा, आप सोच सकते हैं ये मुनिराज लोग कितनी प्रभावना करते हैं। आज हमारा समाज जो बचा हुआ है, अहिंसक बना हुआ है, शाकाहारी बना हुआ है, ये सब हमारे गुरुओं की तो देन है। पता है धर्म का लोप का अर्थ क्या कहलाता है? गुरु का ना होना ही धर्म का लोप है। जिस दिन गुरुओं नहीं रहेंगे उस दिन धर्म का लोप हो जाएगा। गुरुओं को नहीं मानने वाले लोग पैदा जो हो गए हैं उनसे धर्म नहीं चलने वाला, गुरुओं से धर्म चलता है। यदि गुरु नहीं होंगे तो धर्म लोप हो जाएगा। पंचम काल में गुरु नहीं होंगे तो धर्म रहेगा? नहीं रहेगा। आपको पता है पंचम काल के अंत में मुनिराज का अभाव हो जाएगा, तो छठम काल आ जाएगा, धर्म का अभाव हो जाएगा। क्यों अभाव हुआ धर्म का? क्योंकि गुरु नहीं रहे। इसलिए गुरुओं के द्वारा सच्ची प्रभावना होती है, तो गुरुओं की आज्ञा में रहो, अपने निर्गंत दिगंबर मुद्रा की आज्ञा में रहो, जैसा कहें जिन शासन की प्रभावना करो। दान से, तप से, त्याग से, तपस्या से, अस्य से, चमत्कार से, जैसे भी बने जिन शासन की प्रभावना करो, सबको सम्यक दृष्टि बनाओ, सबको सच्चे मार्ग में ले जाओ। ये कहानी बताती है, बहुत बड़ी कहानी है, हमने आपको बहुत संक्षिप्त में करके बताई है। कुछ स्थानों के नाम बताना यहाँ वहाँ हो गए हों तो आप उसको नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन कहानी का सारांश समझेंगे कि प्रभावना अंग कैसे होता है। वहाँ वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनिराज ने प्रभावना करी, यहाँ पर वज्र कुमार महामुनिराज ने जिन शासन की प्रभावना करी। इस प्रभावना को आप सब लोग अच्छी तरह से समझें, इसे आडंबर न समझें। ये मुनिराजों के द्वारा बहुत बड़ी प्रेरणा है। पूरे भारतवर्ष में दिगंबर साधु विचरण करके जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, धर्म का संरक्षण कर रहे हैं, श्रावकों में नियम देकर के, उनको व्रत आदि देकर के उनके संस्कारों को बचा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है महानुभाव। और ऐसी प्रभावना करने का यदि हमें अवसर मिले तो अवश्य ही हमें करना चाहिए। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमस्ते।